आप जॉब पॉलिसी उनके लिए फ्रेम कर रहे हो। और बाकी जो हमारे उसमें है जीआरएस है, टेक्निकल असिस्टेंट है, ऑपरेटर्स हैं, कुक हैं, जनाब इनके लिए भी आपको जॉब पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए। लेकिन नौजवान है जनाब, आपको काम करना चाहिए इस पे। आप देखिए कि हमारे यहां लैंड ओनर्स हैं, जिन लैंड ओनर्स ने स्कूल एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए यहां पे लैंड दी, और जनाब बाकी जो हमारे यहां फिल्ट्रेशन प्लांट बने, आप दीजिए ना उनको नौकरी। अगर आप नौकरी नहीं दे सकते हो तो आप कंपनसेशन दीजिए ना। जहां सुप्रीम कोर्ट क्लियर कट ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट जजमेंट है कि जनाब आप किसी की जमीन एक्वायर नहीं कर सकते हो जब तक ना आप उसको कंपनसेशन दोगे, तो आप दीजिए ना। प्राइवेट स्कूल्स हैं, लेकिन उन प्राइवेट स्कूल्स में जो हमारे प्राइवेट स्कूल के टीचर्स जो है, हम चाहते हैं उनके लिए मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। क्योंकि आप देखिए वो जो हमारे टीचर्स हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो पीजी करके हैं, वो नेट करके हैं, वो सेट करके हैं, जनाब 300-300 रुपए की दिहाड़ी पे वो अपनी ड्यूटी जो है, अपनी सर्विसेज जो है वो उन प्राइवेट स्कूल वालों को दे रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं मिनिमम 500 रुपए की दिहाड़ी उनको भी मिलनी जो है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा, इस जीएमसी में 832 पोस्टें हैं। 832 पोस्टों में से 291 पोस्टें जो हैं वो खाली पड़ी हुई है। गजेटेड पोस्टें जो है 125 गजेटेड पोस्टें जो है वो खाली पड़ी हुई है। आप देखिए उसके बाद जो हमारा डिपार्टमेंट है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है, इस डिपार्टमेंट में टोटल पोस्टें जो है वो 749 पोस्टें टोटल पोस्टें हैं, और 355 पोस्टें जो है वो खाली पड़ी हुई है। उसमें डॉक्टर्स जो हैं 77 पोस्टें जो हैं वो डॉक्टर्स की खाली है। आपके पास पोस्टें ही खाली है तो कहां से हमारा निजाम यहां पे ठीक हो जाएगा। आप देखिए कि हमारे यहां पढ़े लिखे नौजवान हैं जो एमबीबीएस करके हैं, जो पीएचडी करके हैं, जो एमफिल करके हैं, जनाब आप दीजिए ना उनको रोजगार। सरकारें तो दावा करती है इलेक्शन के टाइम में कि हम 1 साल में 1 लाख रोजगार देंगे, लेकिन पोस्टें तो खाली पड़ी हुई है। आप देखिए उसके बाद हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हमारा बेसिक है, चाहे हेल्थ है या चाहे एजुकेशन है, आप देखिए जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें 2329 पोस्टें टोटल हैं, और उसमें 880 पोस्टें जो है वो खाली पड़ी हुई हैं। आप देखिए कि इतनी पोस्टें खाली पड़ी हुई, आप क्यों नहीं इनको फिल करना चाहिए। आपको जंगी पैमाने पे इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी है। अगर जितनी भी सरकारें आती है, जितनी भी गवर्नमेंट्स आती है, वो दावा करते हैं कि हम बेरोजगारी को खत्म कर देंगे, हम अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करेंगे, तो क्यों नहीं इस मुद्दे पे काम। जो हमारा हायर स्कूल एजुकेशन है, हायर सेकेंडरी लेवल है, वहां पे भी टोटल पोस्टें जो हमारी वहां पे हैं 814 पोस्टें हैं, जिसमें प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें लेक्चरर्स हैं, जिसमें हेडमास्टर्स हैं। वहां पे भी 492 पोस्टें जो है वो खाली पड़ी हुई है। क्यों खाली पड़ी हुई? आपको फिल करना चाहिए। हमारे यहाँ नौजवान जो हैं उनकी शादियां नहीं हो रही है, कोई ड्रग्स में जाता है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि सरकारें काम नहीं करती है। जब इलेक्शन के टाइम में ये दावा करते हैं कि हम यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करेंगे, तो इनको करना चाहिए। आप देखिए कि जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, और उसके बाद सेंटर के मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा, और वहां स्टूडेंट्स की जीत हो गई। और इसीलिए हर स्टेट में इनको सरकार को दबाव डालना चाहिए और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है स्टार्ट करना चाहिए। खाली क्यों पोस्ट है? आपको तो फिल करनी चाहिए पोस्टें। उसके बाद हमारा एनिमल हस्बेंड्री 320 पोस्टें टोटल है, और 165 पोस्टें जो है खाली पड़ी। तो आप करिए ना काम, क्यों नहीं आप काम कर रहे हो? उसके बाद हमारा आरडीडी डिपार्टमेंट में पूरे डिस्ट्रिक्ट में 70 पोस्टें जो है पंचायत सेक्रेटरी की वो खाली पड़ी हुई है। आप क्यों नहीं इनको फिल कर रहे हो? उसके बाद हमारे जेईज की बहुत सारी कमी है डिपार्टमेंट्स के अंदर। आप निकालिए ना रिक्रूटमेंट, क्यों नहीं आप रिक्रूटमेंट निकाल रहे हो? और जेईज की भी 24 पोस्टें जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में खाली पड़ी हुई है। आपको फास्ट ट्रैक पे काम करना चाहिए, और ये जो इतनी बेरोजगारी यहां पे है इसका खात्मा होना चाहिए। आप देखिए कि हमारा जो जीएमसी है, एक जीएमसी को चलाने के लिए 500 बेड चाहिए, लेकिन हमारे जीएमसी जो है वहां पे टोटल 100 बेड हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि मदर केयर हॉस्पिटल जो है वो ओल्ड हॉस्टल में शिफ्ट होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास बना हुआ है, लैंड वहां पे 19 कनाल लैंड है, जो हमारे दुकानदार वहां पे हैं, केमिस्ट वाले जनाब बंद होने के कगार पे हैं। अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसको शिफ्ट करिए ना। चाहिए एज पर पैटर्न आप जो शालामार में हमारा चाइल्ड हॉस्पिटल है, करिए ना आपका शिफ्ट, और उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाएगी, क्योंकि वहां पे जो मार्केट है हमारे दुकानदार जो केमिस्ट हैं और बाकी भी रोजगार जो स्टार्ट हो जाएगा। कि हम मिशन युवा के तहत हम लोन देंगे, लेकिन जब भी हमारा कोई गरीब, जब भी कोई अनएम्प्लॉयमेंट बैंक के अंदर जाता है, उसको डेट दी जाती है कि फलानी डेट को आप आना, फिर जाके आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। इसलिए आपको ब्रांचेस खोलनी चाहिए। बगला के अंदर आपको ब्रांचेस खोलनी चाहिए, दहली के अंदर आपको ब्रांचेस खोलनी चाहिए, धड़ा पोस्टा के अंदर आपको ब्रांच खोलनी चाहिए, और जो हमारी हानेल वाली ब्रांच है उसको भी आपको अपग्रेड किया जाना चाहिए, और वहां पे लोन भी लोगों को मिले। इससे तो बहुत फायदे हो जाते हैं।
क्योंकि जहां पे बैंक हो वो एरिया जो है वो इकोनॉमिकली ग्रोथ हो जाता है, और यहां जब हमारा गरीब आता है उसका इंटरेक्शन जो है बैंक के साथ नहीं होता है, और जिसके कारण उसको डेट पे डेट वो कहते हैं वो तारीख पे तारीख उनको दी जाती है। इसलिए आपको अगर मिशन युवा के तहत आपने कोई स्टेप उठाया है तो बैंकों को इंस्ट्रक्शंस मिलनी चाहिए, वहां पे भी फास्ट ट्रैक पे काम होना चाहिए। अगर हमारे लोग आते हैं वो चाहते हैं कि बिजनेस स्टेप, पहले तो उन पहाड़ों के अंदर कौन सा बिजनेस होगा, उसके लिए तो आपको कोई पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए, आपको देशा कपड़ा रोड बनाना चाहिए। हमारा भारत रोड जो है इसको कनेक्ट करो आप किश्तवाड़ कि हमारे डेली विजर्स, जो डेली विजर जनाब डिपार्टमेंट के बैकबोन है, आप सीपीडब्ल्यू देखिए पीएचई के अंदर, या हमारे सफाई कर्मचारी हैं, या एनवाईसीज हैं, या रहबरे खेल है, रहबरे ज़राअत है, रहबरे जंगलात है, ये डिपार्टमेंट के बैकबोन है। आप प्रोसेस करिए ना, जहां पे आपने जेजेएम में करोड़ों के हिसाब से पैसा दिया, अरबों के हिसाब से पैसा दिया, इनको क्यों नहीं ऑब्जर्व कर रहे हो आप करिए ना, क्यों नहीं आप काम कर रहे हो? जहां आप हमारे पीडब्ल्यूडी जहां वहां एम्प्लॉइज है, जहां ब्रिज बनाते हो आप, बड़ी बड़ी रोड्स बनाते हो आप, उनको क्यों नहीं आप परमानेंट कर रहे हो? जहां रिसेंटली हमारे दौलत राम जी जो है वो 23 साल के बाद वो रिटायर हो गए, लेकिन वो लेके गया, वो तो खाली है, 7th भी होगी, अब 8th लगने वाली है, लेकिन उनकी लिमिट्स को बढ़ाया नहीं जाता है। इसलिए हम सरकार को अपील करते हैं, जो डी क्लास है उसको मिनिमम उसको जनाब कम से कम 50 लाख रुपए जाना चाहिए बी को ऊपर, क्योंकि लद्दाख में ये चीजें जो हैं ये चीजें इंप्लीमेंट हो गई लद्दाख में। इसलिए आपको इन सब चीजों पे आपको जंगी पैमाने पे काम करना चाहिए। आप देखिए कि हमारा यहाँ सिस्टम जो है, हमारी यहाँ डेवलपमेंट जो, हमारे लोग जो यहाँ तो यूनिटी नहीं है हमारे लोगों की। आप देखिए कि लद्दाख के अंदर एक सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जिस सोनम वांगचुक ने धरना दे दिया लद्दाख के अंदर, और लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट थे, आज 7 डिस्ट्रिक्ट बन गए, वहां पे कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी, वहां पे जनाब कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन यहां हमारे लोग जो है वो बंटे हुए हैं। इसलिए यूनिटी आप भी दिखाइए, जब आप यूनिटी दिखाओगे तो डेफिनेटली यहां पे भी डेवलपमेंट होती है, क्योंकि यहां पे जब इलेक्शंस होते हैं उस टाइम जो है मंदिर और मस्जिद के नाम पे वोट लिया जाता है, जब इलेक्शंस खत्म हो जाते हैं फिर लोग डेवलपमेंट ढूंढते हैं। कहां से डेवलपमेंट होगी? तो जितने भी इश्यूज हम हाईलाइट कर रहे हैं ये फयाज मागरे का काम नहीं है, ये यहाँ के एमएलए का काम है, लेकिन वो सिर्फ टीआरपी के लिए काम करते हैं, वो सिर्फ फेसबुक पे काम करते हैं, और यहाँ कोई ऐसे लीडर्स हैं वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे इलेक्शन लड़ते हैं। इसलिए अगर आपने काम करना है, डेवलपमेंट, हमने स्टडी किया पूरा डाटा, ये कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं हम जनाब। ये है सीएमओ साहब का साइन, ये डाटा दिया हमने कि इतनी पोस्टें यहाँ पे खाली खाली पड़ी हुई है। ये जनाब दिया इन्होंने हमारा जो ये हो गया जीएमसी, ये जीएमसी का डाटा है कि कितनी पोस्टें खाली है। ये एजुकेशन का सारा डाटा हमने कलेक्ट किया कि ये पोस्टें खाली पड़ी हुई है। तो आप करिए ना रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। आप तो यहाँ हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे यूथ हमारे नौजवान हैं उनके साथ तो धोखा कर रहे हो आप।